हेलो एवरीवन, मेरा नाम अश्विनी जायसवाल है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज हम अपने एडीपी प्रोग्राम के अंदर जीएसटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। जीएसटी पे डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ जीएसटी के बारे में। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था ताकि जो तमाम तरह के इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे उसमें यूनिफॉर्मिटी लाया जा सके। तमाम तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस से मेरा मतलब है कि एक्साइज, वैट, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेट्रा। पहले क्या होता था कि मैन्युफैक्चरिंग पे हम एक्साइज लगाते थे, फिर मैन्युफैक्चर होने के बाद जब गुड्स को ट्रेड किया जाता था मार्केट में तो उस पर वैल्यू एडेड टैक्स लगता था। सिमिलरली सर्विस में सर्विस टैक्स लगता था और साथ में उसके बाकी सारी चीज़ें भी लगती थी। जैसे कि आप रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लें तो रेस्टोरेंट पे वैट प्लस सर्विस टैक्स दोनों लगता था। जो मटेरियल कंपोनेंट है उस पर वैट लगता था और जो सर्विस कंपोनेंट है उस पर सर्विस टैक्स लगता था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है जिसको फाइनल कंजम्पशंस के ऊपर हर स्टेज पे टैक्स दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जितनी वैल्यू ऐड होती है उतनी वैल्यूज़ पे आप जीएसटी पे करते हैं। अब जैसे कि इसमें कंजम्पशन बेस्ड टैक्स से मतलब है कि सेल, मैन्युफैक्चर एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन सारी चीज़ों पे अलग अलग स्टेजेस के ऊपर हम जीएसटी लगाते हैं। सपोज़ एक प्रोडक्ट 100 रुपये में मैन्युफैक्चर हुआ और वो 110 रुपये में मार्केट में जा रहा है, तो 110 के ऊपर हम उस पर जीएसटी लगाएंगे। उसके बाद जब रिटेलर उसको 110 से उसको 120 पे बेचता है, यानी कि 120 पे जीएसटी लगेगा, 110 पे उसने जो जीएसटी पे किया था उसको वो इनपुट लेगा और नेट वैल्यू को वो पे करेगा। हमारा कंट्री जो है कि एक फेडरल सिस्टम फॉलो करता है, तो जीएसटी दोनों स्टेजेस पे लगता है। जीएसटी में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट का होता है, जिसको रेस्पेक्टिवली हम सीजीएसटी और एसजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो वो इंट्रा स्टेट होता है और उस इंटर स्टेट होता है और उस पर आईजीएसटी लगता है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग कर रखा है। बेसिकली वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि क्रूड पेट्रोल, मोटर स्पिरिट, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस। जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि हमारे कंट्री में फेडरल सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो इसमें सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी एप्लीकेबल है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी एप्लीकेबल है, और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन होता है तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एप्लीकेबल है। और एक चीज़ और है इसमें कि आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें वैल्यू एडिशन के ऊपर हम टैक्स करते हैं और अलग अलग लेवल पे टैक्स होता है। फाइनल बर्डन जो है वो कंज्यूमर के ऊपर फॉल करता है। थैंक यू।